देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के अस्तित्व को लेकर गुरुग्राम में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यह प्रदर्शन हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के निवास के बाहर किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 100 मीटर से नीचे ऊंचाई वाली अरावली को लेकर दिए गए आदेश से अरावली पर्वत श्रृंखला को खतरा पैदा हो गया है। इसी आदेश के विरोध में लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ये आप देख रहे हैं साइलेंट मार्च हमने डिसाइड करा है आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको आज 1 महीना हो गया, तो उसी के लिए प्रोटेस्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि 100 मीटर से अगर ऊपर ऊंचाई है तो वो हिल है, नहीं तो वो हिल नहीं है। तो उस चक्कर में अरावली का इतना प्रेशर पड़ रहा है कि बिल्डर्स और सरकार की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि वो चाह रहे हैं कि सारे अरावलीज को हटा दें। तो उसी के लिए सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अरावलीज यहाँ पे सबकी लाइफ लाइन है। और आइडिया ये है कि साइलेंट प्रोटेस्ट करें, अपना मैसेज गवर्नमेंट को पहुंचाएं। और मतलब क्योंकि अरावलीज जैसे आप जानते हैं ना ही इसमें मतलब हमें वो बचाता है कि जो राजस्थान से डेजर्ट स्टॉर्म्स आते हैं उनका कवर होता है, प्लस वाटर टेबल भी जो उसकी वजह से हम जो गुड़गांव में लोग रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, वो सारे अरावलीज पे डिपेंडेंट हैं। तो ग्रीनरी मेंटेन रहे, यही सब चाहते हैं। अरावलीज मतलब इंडिया की वर्ल्ड की ओल्डेस्ट 4 माउंटेन रेंज है, तो सरकार को तो मतलब प्राउड होना चाहिए कि अरावलीज हमारे देश में है, पर वो चाह रहे हैं कि अरावलीज का जल्दी से मतलब हटाएं उसको और वहाँ पे बिल्डर्स को और बड़े बड़ी बिल्डिंग्स को आने के लिए वो परमिशन दें, जो हम नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अरावलीज बने रहें, बरकरार रहें। उसमें बहुत जीव जंतु हैं, काफ़ी लोग उस पर निर्भर हैं। हम लोग भी हर हफ्ते जाते हैं वहाँ पे वॉक करते हैं, तो सबके मतलब यही इच्छा है कि अरावलीज को टच ना किया जाए, उसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाए। हमारा प्रोग्राम यही है कि हम यहाँ खड़े हैं शांतिपूर्वक, और हम चाहते हैं कि आम आदमी और हमारे जो नेता हैं, हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो ये सुने कि ये जो अरावलीज हैं ये जनता के हैं, ये पूरी कम्युनिटी की है, ये किसी कॉर्पोरेट के या किसी भी जुडिशरी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। और हम इसके लिए पूरा एंड तक लड़ेंगे। सिर्फ हम नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो हम सब यहाँ पे रेडी हैं, जिससे उनको और क्लैरिटी मिले इस मुद्दे के ऊपर कि ये जो उनका डिसीजन है उससे क्या हो सकता है, उसके कितने डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हम इसीलिए आज यहाँ पर हैं। जो हमारी लाखों साल पुरानी धरोहर है, हमारी अरावली, जो कि ना सिर्फ हमारी धरोहर है बल्कि हमारे पूरे एनसीआर और पूरे हमारे नॉर्थ इंडिया रीजन को जो बचाती है धूल से, मिट्टी से, गर्मी से, बरसात से, एक्सेस से, हर चीज़ के हमारे को प्रोवाइड करती है। इतना कुछ हमारा पानी एब्जॉर्ब करती है, हमारी हवा फ्रेश करती है, और हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए हमारा फ्यूचर प्रोटेक्ट करती है। आज वो खतरे में है, ना सिर्फ कुछ लोगों की लालच के चक्कर में, जो कि अपने आप को पता नहीं भगवान से भी ज़्यादा शायद कुछ समझने लग गए हैं, कि ना उनको अपनी सांसों की चिंता है, ना किसी और की सांस की चिंता है, ना अपने पानी की चिंता है, ना किसी और के पानी की चिंता है। बस उनको सिर्फ चाहिए पैसा पैसा पैसा। अरावली बचाओ बैनर तले शामिल सदस्यों ने अरावली पर्वतमाला गलत व्याख्या व भविष्य में उसके कार्मशियल गतिविधियों को लेकर चिंता प्रकट की। पर्यावरणविद व एक्टिविस्ट ने कहा, अरावली केवल जंगल नहीं, यह हमारी सांसों का मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि अरावली का क्षेत्र 1 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। महाभारत काल से जुड़ी इस अरावली को नष्ट होने से बचाने के लिए ही वह आज यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आज हम सारे लोग गुड़गांव के रेजिडेंट्स यहाँ पे सिटीजन्स आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो 20 नवंबर का ऑर्डर जो आया था, जिसमें वो बोल रहे थे कि 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियाँ सिर्फ उनको अरावली माना जाएगा, उनसे छोटी हाइट की पहाड़ियाँ 90 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर, इनको अरावली क्षेत्र नहीं माना जाएगा। तो उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए और AQI और हमारे ग्राउंड वाटर टेबल के को बचाने के लिए हमारी दुहाई, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट मिनिस्टर राव नरबीर के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और हम अपना साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि इस चीज़ का संज्ञान ले सरकार। मांग ये करी जा रही है कि अरावलीज, पूरे अरावलीज 1000 हेक्टेयर अरावलीज है हरियाणा में, इनको फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाए, और ये 100 मीटर 10 मीटर की जो डेफिनेशन है इसको कैंसिल किया जाए। इनके अंदर माइनिंग को कैंसिल किया जाए। कोई सस्टेनेबल माइनिंग नाम की चीज़ नहीं होती है। अगर यदि हमें कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए ही, तो हमें सरकार को पैसे इस चीज़ पे लगाने चाहिए, रिसर्च वर्क पे, कि ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या हो सकता है। माइनिंग करके पहाड़ियाँ खोद के वहाँ से पत्थर निकाल के कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ सॉल्यूशन। उसके बाद तो यहाँ पे लोग रह भी नहीं पाएंगे ना। हम ऑलरेडी इस AQI में सब मर रहे हैं, सबको अस्थमा, बच्चों को अस्थमाज हो रहे हैं, सबको, बड़े बूढ़ों को पीपल बीमार पड़ रहे हैं, सब लोगों के लाइफ स्पैन शॉर्ट हो रहे हैं। ये तो इसकी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं बैक करने के लिए। उसके बाद जो हमारा
थोड़ा सा जो अरावली क्षेत्र है, हरियाणा के पास सिर्फ 3.6% फॉरेस्ट है। अगर ये अरावलीज भी खत्म कर दी गई तो फिर यहाँ पे तो पूरा रेगिस्तान आ जाएगा। फिर तो यहाँ पे किसी का रहने का तुक नहीं है, घर खरीदने का तुक नहीं है, यहाँ पे कोई रहेगा भी क्यों। हम PIL फाइल कर रहे हैं, अरावली बचाओ सिटीजन मूवमेंट की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए PIL फाइल कर रहे हैं, इस ऑर्डर को बदलवाने के लिए। हम ये कहने आए हैं कि अरावली बिकाऊ नहीं है। अरावली आप 50, 100 या 200 मीटर से नहीं डिसाइड कर सकते। पहाड़ पहाड़ है और पहाड़ को आप हटा नहीं सकते, वो हमारा जीवन है और उसको आप छोड़ दें। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास की है कि अरावली 100 मीटर के ऊपर ही है, नीचे नहीं है, उसको पीछे किया जाए और अरावली इसको प्रोटेक्शन दिया जाए। वो हम क्या करते हैं, हमें भी उनकी रक्षा करनी है। उन्होंने कहा, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का महत्व केवल पर्यावरण व वन क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं, बल्कि यह आम जनमानस के सांसों के लिए महत्वपूर्ण है। देर तक चले इस प्रदर्शन के बाद अरावली बचाओ समूह शांति पूर्वक वापस लौट गया। बताया गया है कि विधानसभा का सत्र चलने की वजह से पर्यावरण मंत्री अपने आवास पर नहीं थे। बता दें कि अरावली पर आए हाल के फैसलों को विभिन्न संगठन व पर्यावरण विशेषज्ञों की ओर से लगातार चिंता जताई रही है। इसे लेकर बड़ी संख्या में मार्च व शांति प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं।